बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो अभी का वीडियो है ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे मुबशर इकबाल की तरफ से। बेसिकली उनका क्वेश्चन क्या है कि ये एक जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये बताते हैं कि ये एक रोड है, तो इसके ऊपर उन्होंने टोपो किया है, तो उसके उनको पॉइंट इक्वली यानी ग्रिड में चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो पहले इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं और इतने में मैं आपको अपनी वेबसाइट का भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो फिर उसके बाद इसके आंसर की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये जो मैं अभी आपको ये एक पिक सेंड की है, इसमें जो ये डॉटेड हैं ये टोपो पॉइंट हैं और ये 4 किलोमीटर का एरिया है। उसमें ये एक रोड है, रोड का सेंटर लाइन गिवन है, ठीक है। उसके हिसाब से टोपो किया था, लेकिन जो ऑफ सेट है ना वो 10 मीटर रिक्वायर्ड थे। 10 मीटर एग्जैक्ट वो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड थे, उनका चाहिए था, लेवल चाहिए था और सब कुछ। मुझे अभी मैं जो टोपो किया मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है, वो प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत ज़्यादा, अबू धाबी में है। उसका जो डाटा है वो 10 मीटर में राइट नहीं मिला, ठीक है। वो ना बराबर मिल सकता है, वो अर्जेंटली सर्वे किया पूरा, वो बराबर नहीं आया। तो इसमें जो है ना उसको गिवन यही है कि इसका डाटा जो ऑफ सेट है 10 मीटर पे, ठीक है, उस पर बराबर, और सेंटर लाइन जो है उसमें भी बराबर नहीं है अपना कोऑर्डिनेट और लेवल उसका, ठीक है। अगर इसमें ये पूरे दूसरा जो कॉरिडोर है इसके अंदर 10 मीटर पे ग्रिड लगाए जाएं तो हमें डाटा मिल सकता है। ये आउटर जितना भी डाटा है वो एक्स्ट्रा, ठीक है, वो हमें ज़रूरत नहीं है। ये 10 मीटर पे कैसे ग्रिड लगाएंगे और इसका डाटा कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा प्लीज़ अगर गाइड कर सकते हैं। सिविल 3D में लगाया, लेकिन वो सरफेस, आउटर सरफेस लगा के वो उसके अंदर ग्रिड बना देता है, लेकिन वो चीज़ चाहिए नहीं, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसका बराबर 10 मीटर पे इस अलाइनमेंट के ऊपर हमें वो पॉइंट चाहिए और उसका लेवल चाहिए, एलिवेशन चाहिए। ऐसा कोई है तो प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें, क्या इसके बारे में थोड़ा अगर क्लियर हो जाए तो आपका ये काम हो जाएगा उस दोस्त का भी। ये जज़ाकल्लाह, थोड़ा इसका प्लीज़ इसका थोड़ा आंसर का, इसका क्वेश्चन का थोड़ा आंसर दे दें प्लीज़। हाँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर मैंने एक ये सरफेस क्रिएट की है जो कि काफ़ी बड़ी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक लाइन लगा दी, पॉली लाइन है। ये आगे जहाँ के टर्निंग पॉइंट पे ज्वाइन नहीं है, मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए एक लाइन बन जाए। तो ये इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ सेंट्रल लाइन है ये उस रोड की जो उन्होंने स्केच में बताया गया है। तो इसके ऊपर उनको दोनों साइड पे 10-10 मीटर पे पॉइंट चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो उस हिसाब से कर लेते हैं। तो ग्रिड में अगर पॉइंट, जैसे कि ये एक रोड जो स्ट्रेट नहीं है, तो ऐसे में ग्रिड हम लोग पॉइंट लगाना चाहें तो हमारे वो प्रॉपरली लग नहीं सकते, क्योंकि ग्रिड जो होता है उसमें हम एंगल डिफाइन कर देते हैं और एंगल के बाद जो हमारे पॉइंट आते हैं वो उसी एंगल में आते हैं। तो एग्जांपल में समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन दी गई है इसका मैं ऑफ साइड लगा लेता हूँ 10 मीटर का। तो ऑफ साइड की कमांड मैंने पहले बताई हुई है कि आप ओ लिख के इंटर करेंगे तो आपके ऑफ साइड की कमांड आ जाती है। तो मैं इसके ऊपर 10 मीटर की ऑफ साइड लगा लेता हूँ। तो अगर उनकी 10 मीटर की ही रोड है तो ये इतनी आएगा, या अगर एक और ऑफ साइड लगा लूँ तो ये मेरे लिए सेंट्रल लाइन हो जाएगी और ये साइड की यानी 20 मीटर का टोटल रोड हो जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर जो प्रॉपरली ग्रिड का ऑप्शन होता है उसके मुताबिक काम करूँ तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि अगर आप पॉइंट में जाओ, होम के अंदर ये पॉइंट का ऑप्शन है, यहाँ पे ये है क्रिएट पॉइंट फ्रॉम सरफेस। तो इसमें यहाँ पे ये ग्रिड ऑन ग्रिड का ऑप्शन है। तो अगर आप नीचे कमांड बार में देखें तो नीचे आ रहा है स्पेसिफाई ग्रिड बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट मैं जहाँ से रोड स्टार्ट हो रहा है वही ले लेता हूँ और वो एंगल पूछ रहा है। अगर आपको ज़ीरो में दोगे तो आपको पता है ज़ीरो में लगाएगा। मैं यहाँ मैं अपने रेफरेंस के लिए रोड का दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक एंगल डिफाइन होगा। अभी उसको कितने में पॉइंट चाहिए तो मैं कहता हूँ 10-10 पे चाहिए। इंटर एक्स भी 10 और वाई भी 10। तो अब मैं इसको अपर राइट कॉर्नर इसका सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसका अपर राइट कॉर्नर कराता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रिड बना है इसमें होगा क्या कि यहाँ तक ये जो लाइन सीधी है इसमें तो ग्रिड प्रॉपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये कर्व स्टार्ट हो गई, ये हमारे पास डायगोनल आ गया, तो यहाँ पे वो ग्रिड पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो प्रॉपरली नहीं लग सकेंगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं होता। तो मैं इसको इंटर करके कैंसिल कर देता हूँ इसको।
क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे रोड के अंदर ग्रिड के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लग सकते, क्योंकि इसमें कर्व भी है, डायगोनल भी है। तो ऐसे में फिर दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा कि हम किस तरह इसके पॉइंट्स को लगा सकते हैं अपने रिक्वायर्ड ग्रिड के मुताबिक। मैथड सेम ही है, इसमें ये दूसरा ऑप्शन है। दोबारा मैं होम के अंदर ये पॉइंट्स के ऊपर जाता हूँ, क्रिएट पॉइंट सरफेस। इसमें नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग पॉलीलाइन या फिर कंटूर्स। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ऐसे में मुझे पॉइंट चाहिए 10-10 पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ तो 10 पे लिखा हुआ है, इंटर किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट पॉलीलाइन या कंटूर, तो मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करूँगा जो मेरा रोड का एज है, इंटर किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, यानी इसका अगर कोड देना तो बताएं। तो मैं इसको कोड दे लेता हूँ ROW यानी रोड ऑफ वे, और इंटर करता हूँ। और इसको कंटिन्यू मैं इंटर प्रेस करूँगा ताकि अनटिल मेरे तमाम के तमाम पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर इंसर्ट हो जाए। तो ये मैंने कंटिन्यू प्रेस किया हुआ इंटर, तो ये पॉइंट खुद ब खुद ये ड्रा कर रहा है। जैसे ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो ये मेरे पास दोबारा कमांड है, देखिए अभी कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा ये कमांड आई है तो ये कह रहा है जी सिलेक्ट पॉलीलाइन। तो ऐसे में मैं उसकी दूसरी साइड की लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर ये डिस्क्रिप्शन बोल रहा है तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में ROW दे देता हूँ। इंटर एक बार, दो बार, कंटिन्यू आप इंटर करें तो ये आपके पॉइंट जो है वो लगते जाएंगे। दोबारा मैं इंटर करता हूँ, यही कमांड दोबारा अप्लाई हो जाएगी। सेम डिस्टेंस 10 पे है, इंटर किया और मुझे कह रहा है पॉलीलाइन। तो ऐसे में मैं ये रोड की सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन CL दे देता हूँ। इंटर एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप करते जाओगे तो ये कंटिन्यू आपकी लाइन जो है वो ड्रा हो रही है, पॉइंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने कंटिन्यू प्रेस किया हुआ इंटर, तो ये मेरे जो है वो 10-10 मीटर के ऊपर जो एलिवेशंस हैं वो ड्रा हो गए हैं बेस ऑन दिस सरफेस। ये जो सरफेस मैंने ये पहले ड्रा की थी उसकी बुनियाद के ऊपर, ठीक है। अब ऐसे में आप जितने भी ये पॉइंट को चेक करेंगे तो इस तरह से ये जो हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं वो ग्रिड में ड्रा हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इक्वली 10-10 मीटर पे रोड के दोनों तरफ और सेंटर में भी। ये पैरेलली जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट दिए थे उसी के मुताबिक इवन कर्व में है, डायगोनल में है, हर जगह पे ये बराबरली चल रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि हम लोगों ने अपने जो उनका क्वेश्चन था 10-10 मीटर पे पॉइंट जो लेने हैं वो आ गए। उन्होंने कहा था बाहर के पॉइंट नहीं चाहिए, तो ये मैंने सरफेस पहले से क्रिएट की है, इसमें वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मैंने हाइड किए हुए हैं पॉइंट्स। तो ऐसे में यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो गया कि ग्रिड में पॉइंट चाहिए, तो एक ग्रिड में एलिवेशन आ गया। इनकी हाइट आप अपने चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स के जितनी आपको चाहिए, सेम चाहिए नहीं तो आप राइट क्लिक करके पॉइंट के अंदर जाके आप इसको, ये एलिवेशन मैंने ऑप्शन दिया, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो इसकी आप हाइट जो भी आप देना चाहे वो मैंने एक किया, तो ये भी सारे के सारे पॉइंट जो है वो बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी है पॉइंट को ग्रिड में शो करने की। अब ऐसे में अगर उनकी डिमांड हो कि हमें ये जो पॉइंट है ये हमें एक्सेल में भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये अगर आप यहाँ से देखें कि यहाँ से कर्व आते हुए आपका जो 10-10 मीटर के पॉइंट्स है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुए। क्या हुआ है कि ग्रिड्स अभी इस डायरेक्शन में होगी, जैसे जैसे हमारी कर्व चली वो ऐसे ही ग्रिड चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। कर्व के मुताबिक जैसे जैसे हमारी ये लाइनें स्टार्ट हुई थी ऐसे ऐसे उसके मुताबिक जो जो हमारा ग्रिड बनता गया उसके मुताबिक ये आ गए हैं पॉइंट्स। तो अब ऐसे में मुझे ये पॉइंट्स एक्सेल में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखें ये ऊपर एक टैब है आउटपुट का, तो इसमें ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट पॉइंट्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि मुझे ये पॉइंट्स किस तरह चाहिए, यानी किस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं मसलन कह देता हूँ कि मुझे पॉइंट ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन में चाहिए और कॉमा डेलिमिटेड फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे लोकेशन पूछ लेगा कि मुझे कहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और फाइल को नाम दे लेता हूँ ग्रिड पॉइंट्स। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद
ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट जो है वो एक्सपोर्ट भी हो गया एक्सेल में। मैं अपनी डेस्कटॉप पे आता हूँ तो यहाँ पे कोई पे वो पड़े होंगे कि हाँ ये पड़े हुए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देख लें कि ये जो मेरे पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। पहले ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नंबर्स हैं, ये इनके एलिवेशंस हैं और ये उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं जो हमने साथ में उसके दी थी। तो ये हमारे इस तरह ऑन ग्रिड फॉर्म के तमाम पॉइंट्स आ गए हैं। अब इस तरह आप उनको ये एक्सेल वाली फाइल भी दे सकते हैं और CVL 3D में भी ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो चुके हैं। इनको आप कैड में कन्वर्ट कर सकते हो या इसी तरह कर देना चाहें तो इस तरह भी आप दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुझसे क्वेश्चन किया गया था इसका मैंने इसका आंसर दे दिया है कि हम लोग अपने ग्रिड में एलिवेशन कैसे ले सकते हैं रोड के ऊपर। और ये ग्रिड में असल में रोड के ऊपर इसलिए प्रॉब्लम आती है, ये कर्व और या तिरछी रोडों की वजह से। और ना तो आप एक एंगल सेलेक्ट करें जैसे कि बिल्डिंग वगैरह में होती है तो आप ग्रिड कंटिन्यू चलते हैं। तो फिर भी अगर कोई चीज़ रहेगी हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर दे दूँ। और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे ज़रूर मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ मैं डेली बेसिस पे मैं 2 से 3 पोस्टें लगाता रहता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।